नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तराखंड के सहसपुर में श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज में डॉक्टर रविंद्र सैनी के काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती सुबोही खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रीय संयोजिका राष्ट्रीय जागरण अभियान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अतुल कृष्ण, डॉक्टर रणवीर सिंह, विनोद कुमार धौनिया, आचार्य आशीष सेमवाल, चंद्रमोहन पयाल उपस्थित रहे। डॉक्टर रविंद्र सैनी जी के इस काव्य संग्रह में विश्व की 111 महान हस्तियों के बारे में कविता है, जिनकी मुख्य विशेषता ये है कि इन्हें एक अनोखे ढंग में रचना में पिरोया गया है। हर महान हस्ती के प्रत्येक अक्षर से शुरू होने वाली हर पंक्ति द्वारा कविता पूर्ण होती है। इस मौके पर सुभारती अस्पताल के संस्थापक अतुल कृष्ण, विनोद कुमार ढोंडियाल, आशीष सेमवाल, रणवीर मौजूद रहे। कस्बा गंगोह में राजस्थान में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल बागड़ धाम की पावन यात्रा का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ विधायक चौधरी किरत सिंह के अनुज चौधरी अरविंद पंवार तथा महंत सुशील महाराज के सानिध्य में किया गया। शुभारंभ के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यात्रा शुरू की गई, जिसमें श्रद्धालु भगवा वस्त्र, हाथों में ध्वज लिए जयकारों के साथ बागड़ बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान चौधरी अरविंद पंवार ने कहा कि बागड़ धाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में एकता, भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत संदेश है। नागौर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सरसावा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही उत्साह और प्रेम के साथ मनाया गया। विधायक मुकेश चौधरी ने चौथे वर्ष भी नकुड़ विधानसभा क्षेत्र की समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जो उनके बीच के गहरे संबंधों और प्रेम को दर्शाता है। थाना सरसावा में तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों ने भी विधायक को राखी बांधी। इस अवसर पर सैकड़ों बहनों ने विधायक की कलाई पर राखी बांधी। विधायक मुकेश चौधरी ने कहा, स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाना मेरे लिए एक भावुक अनुभव है। बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी, चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पंवार, गन्ना समिति के चेयरमैन डॉक्टर प्रीतम सिंह, दशरथ राणा, रविंद्र कोरी सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे। रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव के लिए नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन के कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मवीर अजय त्यागी ने सचिव एवं अनुज कुमार ने उपाध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन जमा किया। नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन के प्रत्याशी धर्मवीर अजय त्यागी ने सचिव एवं अनुज कुमार ने उपाध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के अधीक्षक अजय धीमान को दिया। कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में ये पद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषाध्यक्ष यूनियन के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें सदस्यता शुल्क, दान और अन्य वित्तीय लेन देन शामिल है। वो यूनियन के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने और सदस्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मवीर पहले भी इसी पद पर कार्यरत रहे हैं। उनका कहना था, उनकी यूनियन को सभी का समान समर्थन मिल रहा है। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मवीर ने कहा, उनकी यूनियन के सभी प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। चिलकाना में गायत्री परिवार द्वारा संचालित माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी अखंड ज्योति कलश यात्रा का नगर में पहुंचने पर शुक्रवार को भव्य स्वागत किया गया, जिसमें देवी बाला सुंदरी मंदिर में कलश यात्रा के स्वागत उपरांत ज्योति कलश का सामूहिक पूजन और आरती की गई। शांति कुंज के राकेश कुमार और मदन सैनी ने बताया कि कलश में 24 तीर्थों का पवित्र जल समाहित है। ये यात्रा राष्ट्रीय जागरण, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण शोधन और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के उद्देश्य से निकाली गई है। यात्रा का समापन वर्ष 2027 में शांति कुंज हरिद्वार में होगा। इस मौके पर शांति कुंज से आए अखिलेश, राकेश, उदय सिंह चौहान, रविंद्र कुमार, मदन सैनी, संजय कुमार, प्रदीप और रोहित थे। नगर में स्वागत करने वालों में चौधरी आदेश, राजेश कुमार, सुशील कुमार, मुदित अरोड़ा, घनश्याम बाल कृष्ण शर्मा, आयुष महाराज, श्याम कुमार सैनी, रामपाल रोहिला और पप्पू सैनी मौजूद रहे। सहारनपुर
सहारनपुर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम में मां शाकंभरी कन्हैया उपवन गौशाला नगर निगम द्वारा विक्रय केंद्र स्टॉल लगाया गया। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि शाकंभरी कन्हैया उपवन गौशाला नगर निगम द्वारा रक्षाबंधन त्योहार पर गाय के शुद्ध गोबर में राखी बनाई गई है और तुलसी के बीज डालकर इसका निर्माण किया गया है। राखी उपयोग के बाद इसे गमले में डालकर खाद के रूप में परिवर्तित होगी। सहारनपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। सहारनपुर पुलिस में तैनात एक दरोगा ने सार्वजनिक रूप से भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। ये बयान तब सामने आया जब वे कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे। जैसे ही दरोगा जी ने भगवान को लेकर अपनी निजी राय रखी, वहां मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और तत्काल विरोध दर्ज कराया। हिंदू संगठन के नेता राहुल झाम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा न हुई तो आंदोलन होगा और ये मामला बड़े स्तर तक जाएगा। आप भगवान का वास्ता कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, और इस प्रकार का शब्द सभी जो वहाँ लोग बाग बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा उसमें आक्रोश में आ गए थे। भैया, अगर आप पुलिस हैं और आपने पुलिस की वर्दी डाल रखी है, उस वर्दी का तो कम से कम ख्याल करो कि आप ये कह रहे हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। मान सिंह जी का ये कहना था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते और मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इस विषय में उसने जो है कुछ बजरंग दल के भी लड़के आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब जो है आप इस तरह का शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, गलत है। तो इसकी हमने जब जांच की इस मान सिंह जी की एसआई की, तो ये इसने 2-3 थाने जो पहले परिवर्तन हुए वो इसी विषय में हुए। कस्बा नारौता में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में जनता मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने बिंदी, चमक दमक, धागे, रिबन, स्टिकर तथा मोती का प्रयोग कर तिरंगा झंडा, भाई बहन के प्रेम, वृक्षारोपण, स्पाइडरमैन तथा छोटा भीम जैसे स्टिकर लगाकर आकर्षक राखियां तैयार की। प्रधानाचार्य रामभोल सिंह ने कहा, इस तरह के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक सोच को उजागर करना और उनके भीतर छिपी हुई क्षमता को सामने लाना है। इस दौरान रामभोल सिंह, दिनेश सिंह कुंडेर, रेणु, खुशबू, रविशा, प्राची, लकी कुमार, संदीप कुमार, संजय कुमार, नसरीन, नीलम, शबनम, सना, सोनिया, अलका सैनी, आकांक्षा त्यागी, वंशिका अग्रवाल, अंशिका शर्मा, दीपा आंचल तथा आरती राणा मौजूद रहे। सहारनपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के अवसर पर शुक्रवार को शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। सुबह 9 बजे मंडला आयुक्त कार्यालय से घंटाघर होते हुए जनमंच तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में स्वयंसेवक और विद्यार्थी तिरंगे परिधानों में सजे हुए थे और साइकिलों पर क्रांतिकारियों के लोकप्रिय नारों से सजी कार्डबोर्ड पट्टियां लगाई गई थी। हर घर तिरंगा अभियान को प्रोत्साहित करने के तहत तिरंगे रंग के 100 गुब्बारे उड़ाकर आयोजन की शुरुआत हुई। इस दौरान पुलिस बैंड ने राष्ट्रधुन का वादन किया। जनमंच सभागार में काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने लोगों को आजादी के आंदोलन की ऐतिहासिक झलक दिखाई। नाट्य प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए क्रांतिकारियों की गाथाओं को जीवंत किया गया। कार्यक्रम में शहीद परिवारों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आमजन के बीच राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन जुड़कर कार्यक्रम का अवलोकन किया और आयोजन की सराहना की। जनमंच में आयोजित इस ऐतिहासिक अवसर ने न केवल शहीदों के बलिदान को याद किया, बल्कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक कहानियों से भी जोड़ा। कार्यक्रम राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा मौजूद रहे। आज जो है रैली को रवाना किया है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, भारत माता की वीर सपूत ने बड़ा संघर्ष किया था, तो उसमें घटना काकोरी एक्शन ट्रेन की भी हुई थी, जिसमें क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। उनको याद करने का आज दिन है। इस शताब्दी वर्ष के माध्यम से पिछले वर्ष से कार्यक्रम शुरू हुए थे, अब तक लगातार कार्यक्रम जारी है। उन्हीं कार्यक्रम के तहत आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका समापन
गांधी पार्क में होगा। मैं सभी क्रांतिकारियों को चरणों में नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और क्या क्या कार्यक्रम रखे? देखिए, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसका शताब्दी समारोह पिछले साल प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 2024 को, और आज 8 अगस्त 2025 में इसका समापन कार्यक्रम है। इसका एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है लखनऊ में काकोरी में, और उसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर भी आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत एक रैली के माध्यम से की गई है और इसका समापन जनमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो देशभक्ति के संगीत और नाट्य कार्यक्रम है उनके साथ किया जाएगा। अभी यहाँ से सभी बच्चों ने रैली प्रारंभ की है और ये सब लोग गांधी पार्क तक इस रैली को समाप्त करेंगे। गंगोह नानौता रोड स्थित नवीन मंडी पर कई घंटों से भयंकर जाम लगने से यातायात पूरी तरह ठप हुआ। सड़क पर उल्टे सीधे वाहन खड़े करने से लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों ओर वाहन खड़ा करना और यातायात नियम के विरुद्ध वाहनों को लाइन में ना खड़ा होना भी इस भयंकर जाम का हिस्सा माना जा रहा है। सहारनपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग के 11 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों से कॉल सेंटर के माध्यम से किया करते थे धोखाधड़ी। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 11 लोगों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए घंटाघर स्थित होटल रिडक्शन में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 महिलाओं सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले सभी लोग नागालैंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम के रहने वाले हैं। फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से विदेश नागरिकों को कॉल कर उनसे धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किया है। इस पूरे मामले पर सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से एक होटल में विदेशी नागरिकों के रहने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस के द्वारा होटल पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां पर नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम के रहने वाले ये लोग होटल में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग विदेश फर्जी कॉल कर उनसे धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिकों के कंप्यूटर सिस्टम पर ये लोग एक वॉइस मैसेज भेजा करते थे और उनसे संपर्क करते थे और फिर उनको झांसे में लेकर उनके सिस्टम का एक्सेस वगैरह, बैंक अकाउंट की जानकारी लेते थे और $300 से $900 की ट्रांजैक्शन कराकर धोखाधड़ी करते थे। फिलहाल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है इनके अन्य गृह सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी कंपनी के गिफ्ट कार्ड खरीदवा देते थे, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे नाइकी हो। इनके गिफ्ट कार्ड वो खरीदवा कर और उनसे फिर धोखे से उनकी जो दूसरी टीम कॉल करके और गिफ्ट कार्ड की डिटेल्स पूछ लेती थी और फिर ये जो गिफ्ट कार्ड के पैसे हैं वो लोग ये रिडीम कर लेते थे। इस तरह से उनको उनके साथ फ्रॉड हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। जब उनको गिफ्ट कार्ड उनका रिडीम हो जाता था तब उन्हें पता चलता था कि हमारे को इतने डॉलर्स का हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। इस तरह की ये लोग गिरोह यहाँ पर चला रहे थे और जब इनसे डिटेल में भी पूछताछ की गई है और टोटल इसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके बैंक अकाउंट्स की भी अभी जांच की जा रही है और जो भी डिटेल्स आगे इसमें केस में आएगी हम। सुल्तानपुर चिलकाना में स्थित न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने सुंदर सुंदर राखियां बनाई। राखी प्रतियोगिता में लक्ष्मी, इशिका, वृंदा, आयत, मिस्टी, सैनी, अविका आदि बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य विकास कुमार सानी ने बच्चों को बताया कि राखी का त्योहार भाई बहन का पवित्र त्योहार है। आज की बड़ी खबर सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र से, जहां एक किसान की 4 कीमती पशु चोरी हो गए और अब वो दर-दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। घटना ग्राम चकवाली की है, जहां निवासी महिपाल के मुताबिक उनके 3 भैंस और 1 झूठा चोरी कर लिए गए। महिपाल का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति जुनैद पुत्र रफीक इस चोरी के पीछे है। चोरी किए गए पशुओं की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। महिपाल ने सबसे पहले थाना रामपुर मनिहारन में शिकायत दी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सीधे पुलिस लाइन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है जी आपका? अंकित कुमार जी। कहाँ से आए हो आप?
गांव चकवाली रामपुर मनियरन। क्या पूरा मामला है आपका? अजी 3 भैंस एक जोटा चोरी हुआ जी हमारा। किसने चोरी करा? कौन लोग हैं? जुनेद नाम है जी, पिताजी का नाम रफीक है जी, चकवाली का ही रहने वाला है जी। तो आप थाने में गए थे, तहरीर दिया आपने? हाँ जी, थाने में गए जी रामपुर, कोई सुनवाई नहीं जी हुई हमारी। आज कहाँ पे आए आप? आज सहारनपुर आए जी, एसपी के यहाँ जी। क्या आश्वासन दिया दुकानदार ने? उन्होंने फोन करा थाने में। तो क्या चाहते हैं आप? अजी हमने चाहते हैं इंसाफ मिले जी हमें। कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है इंतजार पुत्र राशिद, जो फिरदौस गार्डन थाना कोतवाली देहात का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से काफी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की है। ये गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक HN सिंह के नेतृत्व में की गई, जब पुलिस टीम लहियागढ़ तिराहे पर गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर हुई इस कार्रवाई में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।